अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फ़ेज़ 5 में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस अहम मौजू के मतलब गुफ्तगू करेंगे, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और मरीज़ हमसे इस बारे में काफ़ी सवाल भी पूछते हैं और उनका ये कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब इसके मतलब आप कोई आगाही वीडियो भी बनाएं। तो इस मौजू पे आने से पहले मैं आप ये चाहूँगा कि आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और मज़ीद भी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, या इसको आप आम फहम ज़ुबान में सोती लहरों के ज़रिए पत्थरी को कैसे तोड़ा जाता है। इस सिलसिले में देखें, जो गुर्दे में जो पत्थरियाँ होती हैं इनका बज़रिया सोती लहरें भी बड़ी कामयाबी के साथ इलाज किया जाता है, लेकिन इसको पहले जानना ज़रूरी है कि ये तरीका इलाज कैसा है और किस अमल के ज़रिए जो मरीज़ की गुर्दे की पत्थरी है उसको तोड़ा जाता है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी शॉक का नाम है, जो कि जिस्म के अंदर दाखिल की जाती हैं और फिर ये शुआएं जो पत्थरी होती है इसको रेज़ा रेज़ा कर देती है और उसके बाद फिर ये ज़र्रात पेशाब के रास्ते खारिज होते हैं। अब हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, क्या हर मरीज़ को एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के साथ ट्रीट किया जा सकता है? तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे मरीज़ होते हैं जिसके अंदर ये तरीका इलाज बड़ा कारआमद है। इसको जानने के लिए हम एक इन्वेस्टिगेशन जिसको CT स्कैन कहा जाता है, जिसमें हमें मुकम्मल तौर पर गुर्दे की पत्थरी या गुर्दे की जो नाली के ऊपर वाले हिस्से में पत्थरी पाई जाती है उसमें भी, क्योंकि शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की जाती है, तो हमें स्टोन साइज़ के अलावा जो पत्थरी की कसाफत है उसके मुतालिक आगाही हासिल हो जाती है। और अगर इसकी कसाफत 1000 हाउस फील्ड यूनिट या बाज़ औक़ात 1200 हाउस फील्ड यूनिट तक भी अगर उसकी कसाफत हो तो हम ऐसी पत्थरियों का इलाज बज़रिया शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करते हैं। और गुर्दे में जो पत्थरी का अपर साइज़ है, जहाँ तक इस तरीके इलाज से पत्थरी को कामयाबी से निकाला जा सकता है, वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 मिलीमीटर तक पत्थरी को गुर्दे में तोड़ के निकाला जा सकता है बज़रिया शुआएं। और अगर यूरेटर यानी कि जो पेशाब और गुर्दे की जो नाली होती है जो कि मसाने को गुर्दे से मिला रही होती है, उसके अंदर ऊपर वाले हिस्से में अगर स्टोन साइज़ 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर तक हो तो उसको बज़रिया लिथोट्रिप्सी इलाज किया जा सकता है। अब हम ये जानेंगे कि इस इलाज करवाने से पहले मरीज़ को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एक तो मरीज़ का यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाया जाता है, उसके अलावा उसका हम खून जमने वाला एक जो टेस्ट है जिसको PTINR कहा जाता है उसको करवाते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं है। इसके अलावा मरीज़ जो है मुकम्मल तौर पर इस इलाज के लिए क्या वो फ़िट है, और उसके बाद हम मरीज़ को इसके लिए बुक करते हैं। इस इलाज में क्या बेहोशी दी जाती है मरीज़ों का, ये भी बड़ा कॉमन कंसर्न होता है। तो अमूमन बच्चों के अलावा सारे मरीज़ों में इसको बगैर बेहोशी के बड़ी कामयाबी के साथ ट्रीट कर लिया जाता है, लेकिन बच्चों में बाज़ औक़ात जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको सेडेशन की या एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। और बहुत दफ़ा तो एक दफ़ा ही ट्रीटमेंट से जो पत्थरी है वो आसानी से पेशाब के रास्ते निकल आती है, लेकिन बाज़ औक़ात मरीज़ को 2 से 3 सेशन भी दरकार होते हैं। तो ये जो एक कंसर्न होता है, मरीज़ चूँकि चाहते हैं कि एक ही दफ़ा में पत्थरी क्या निकल आती है, तो इस चीज़ की आप कोई गारंटी नहीं है इस तरीके इलाज में कि क्या एक दफ़ा ट्रीटमेंट से मरीज़ की जो पत्थरी है वो मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाती है। बाज़ औक़ात पेशेंट्स को मल्टीपल जो सेशन हैं वो दरकार होते हैं। अब हम इस तरीके इलाज में जो फ़ायदे हैं उनकी बात करेंगे। तो ये तरीका इलाज इंतहाई बेज़रर है, मरीज़ को किसी किस्म का कोई कट या चीरा नहीं लगाया जाता है। डे केस के तौर पर इस तरीका इलाज को किया जाता है और मरीज़ सेम डे में जो है वो डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट वगैरह इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। बाज़ औक़ात मरीज़ों को थोड़ी सी गुर्दे में तकलीफ़ हो सकती है, जो कि दर्द कुछ अद्वियात से मुकम्मल तौर पर उनको आराम आ जाता है। और कुछ मरीज़ों में मसलन पेशाब में खून आ सकता है, या बहुत कम मरीज़ों में इस तरह भी होता है कि पेशाब की बंदिश का खदशा भी रहता है, या इस प्रोसीजर के बाद उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम पेशेंट्स को पेन किलर्स के अलावा एंटीबायोटिक भी तजवीज़ करते हैं। आखिर में जो मैं टेक होम मैसेज है पेशेंट्स के लिए देना चाहूँगा कि क्या ये तरीका इलाज हर मरीज़ को अपनाना चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं।
इस बात का तयन कोई भी मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद करता है कि क्या मरीज़ की पथरी शुआओं से तोड़ी जा सकती है। ये एक इंतहाई मुसर तरीका इलाज है और इसमें मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि किसी किस्म का कोई कट या चीरा नहीं लगता और एज अ डे केस तौर पर उनको इस ट्रीटमेंट से जो फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन इस तरीके इलाज को अपनाने से पहले ज़रूर एक किसी भी मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट से आप ओपिनियन लें। जब वो ये समझेगा इट्स सेफ़ प्रोसीजर तो जब भी इसको करवाना चाहिए और ख़ुद से अपनी चॉइस पे या विदाउट लिमिटेशन यानी कि जिसकी गाइडलाइंस इजाज़त नहीं देती ऐसे मरीज़ों को जो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है उससे इलाज नहीं करवाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।